नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला's पेरेंट्स वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय अ फ्यू डेज बैक। जिसके बाद जहां सिद्धू मूसेवाला के जो फैंस हैं उन्होंने मतलब कंग्रेचुलेशंस की बाढ़ लगा दी और दे वर हैप्पी, दे वर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अक्रॉस। वहीं सरकार का यहाँ पर एक कंसर्न निकल कर आया विद रिस्पेक्ट टू द आईवीएफ ट्रीटमेंट, जहां पर सरकार ने ये कंसर्न रेज किया कि जो प्रेगनेंसी है सिद्धू मूसेवाला की मदर की थ्रू आईवीएफ, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू आईवीएफ। एग्जैक्टली क्या था पूरा मुद्दा, उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला फादर, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ये कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट उनको हरास कर रही है उनके बच्चे की आइडेंटिटी के लिए, उसकी लीगैलिटी के लिए, एट्सेट्रा। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं आज हम। तो शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो सेंटर आस्क्ड पंजाब फॉर रिपोर्ट ऑन सिद्धू मूसेवाला's मदर्स प्रेगनेंसी थ्रू आईवीएफ। सेंटर टेल्स सिद्धू मूसेवाला's पेरेंट्स एज लिमिट फॉर आईवीएफ बेबी इज 21 to 50 years। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला's मदर इज 58 years old। 58 साल की उम्र में उनको ये बच्चा हुआ है। उनकी प्रेगनेंसी वॉज एट द एज ऑफ 58। Now, the government has flagged the age limit for conceiving a child via IVF method। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक कंसर्न निकल कर आया जिसको हाईलाइट किया गया है कि जो कंसीव करने की एज लिमिट है आईवीएफ के द्वारा वो सीमित है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की जो मदर हैं उनकी एज ज़्यादा है। और ये कब हुआ? व्हेन सिद्धू मूसेवाला's पेरेंट्स हैड सेकेंड सन बॉर्न लास्ट वीक। यहाँ पर सिंगर के जो फादर हैं बलकौर सिंह, उन्होंने क्लेम किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको हरास कर रही है फॉर डॉक्यूमेंट्स अबाउट दी चाइल्ड। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली जो केंद्र सरकार है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके जो डायरेक्टर हैं एस के रंजन, उन्होंने लेटर लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और उनको कहा कि भाई स्टेट इस पूरे मैटर की जानकारी ले, स्टेट इस पूरे मैटर को की जांच करे और एक रिपोर्ट सबमिट करे टू दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन द एक्शन टेकन इन दिस केस एज पर दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART रेगुलेशन एक्ट 2021। ART जो है ये बात करती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, जिसके अंतर्गत आईवीएफ भी आता है और यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। इसमें यहाँ एज लिमिट भी दी गई है इन दिस एक्ट। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि बलकौर सिंह ने ये कहा है कि मुझे हरास किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। फिलहाल एक रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो पंजाब गवर्नमेंट है उन पर इनका आरोप है कि मुझे हरास कर रहे हैं कि मैं फर्निश करूं डॉक्यूमेंट्स अबाउट द चाइल्ड। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार को और चीफ मिनिस्टर को कि आप इस ट्रीटमेंट को पूरा होने दीजिए। मैं शो अप करूंगा जब भी आप मुझे कहेंगे टू बी प्रेजेंट। I assure you that I will show up all the legal documents. Now, Moosewala's mother, Charan Kaur, she went for an IVF treatment for conceiving a baby at the age of 58 years. उन्होंने ये जो पूरा IVF ट्रीटमेंट है वो 58 साल की उम्र में लिया। वहीं अगर मैं आर्ट की बात करूं, विच इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021, उसका सेक्शन 21G क्लॉज I कहता है कि जो एज लिमिट है विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ विमेन गोइंग अंडर दी आर्ट सर्विसेज इज बिटवीन 21 to 50 years। मतलब यहाँ पर एक एज लिमिट दी गई है 21 से 50 साल की, जिस एज ब्रैकेट में आप कंसीव कर सकते हैं थ्रू दी आर्ट सर्विसेज विच इज दी आईवीएफ इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो पेरेंट्स है सिद्धू मूसेवाला के, उन्होंने ऑप्ट किया था आईवीएफ टेक्नोलॉजी को और वो इस पूरे प्रोसीजर के लिए दे वेंट अब्रॉड। उन्होंने बाहर जाके पूरा ये ट्रीटमेंट लिया, ये प्रोसीजर करवाया। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऑफलाइन कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में जाके ये कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, एंड यूपी में प्रयागराज में। यहाँ पर ना केवल आपको हम फाउंडेशन कोर्सेज करा रहे हैं 2025 और 26 की तैयारी के लिए, बल्कि आपको कुछ क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे 2024 प्रीलिम्स के लिए। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज एन
यू गेट 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं आपको एजुकेटर्स के साथ, और साथ में करंट अफेयर क्लासेस भी मिलती हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर्स विजिट कर सकते हैं। करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही मॉड्यूल ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉड्यूल में हमारे सेंटर्स पर आप जाकर सेंटर विजिट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए इस संबंध में। दिस विल बी टेकन अप बाय टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। कोई भी इंक्वायरी के केस में आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, इस QR कोड को क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं विच इज तिवारी हाउस, पूसा रोड, ऑपोजिट दी BLK हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो IVF हुआ है, IVF है ऑफ मूसेवालाज मदर, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीरियस लैप्स हुआ है, और यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्रेटरी को कहा है कि उन्होंने CM को इस पूरी प्रक्रिया के लूप में नहीं रखा। तो इस पूरे मुद्दे को उन्होंने एक सीरियस लैप्स कहा। पंजाब गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है शो कॉज नोटिस टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, जिनको ऑलरेडी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से भी नोटिस जा चुका है फॉर नॉट टेकिंग अप द इशू ऑफ द IVF ट्रीटमेंट अवेल्ड बाय द स्लेन सिंगर सिद्धू मूसेवाला's मदर विद द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, कि आपने उनको लूप में क्यों नहीं रखा। उनको भी शो कॉज नोटिस जा चुका है इस संबंध में। ठीक है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं IVF ट्रीटमेंट के बारे में। तो IVF ट्रीटमेंट स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है ऑफ फर्टिलाइजेशन जहां पर जो एग होता है उसको कंबाइन किया जाता है स्पर्म के साथ इन विट्रो विच इज इन ग्लास। ऑलराइट, ये जो प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होता है मॉनिटरिंग और स्टिमुलेटिंग वुमेन्स ओव्यूलेटरी प्रोसेस। जो फीमेल एग्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करने की तैयारी की जाती है, उसके बाद उसको बेसिकली मॉनिटर किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, उसके बाद एग को रिमूव किया जाता है फ्रॉम देयर ओवरीज, एंड उसमें फिर जो मैन का स्पर्म है उसके साथ उसको फर्टिलाइज किया जाता है इन अ कल्चर मीडियम इन अ लैबोरेटरी। ये लैब में किया जाता है। नहीं, आफ्टर द फर्टिलाइज्ड एग विच इज जाइगोट, इट अंडरगोज द एम्ब्रियो कल्चर फॉर लाइक 2 to 6 days। इसको ट्रांसफर किया जाता है कैथेटर के द्वारा इन द यूट्रस फॉर बेसिकली एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझा देती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस प्रक्रिया में दी टीम, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, दे हेल्प एग्स ग्रो। डॉक्टर्स मेडिकेशन देते हैं ताकि और एग्स मेच्योर हो महिला की ओवरी में। उसके बाद जब वो मेच्योर होते हैं तो दीज एग्स आर टेकन कलेक्टेड फ्रॉम दी ओवरीज ऑफ द फीमेल ऑफ द वुमेन। उसके बाद इनको फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है, मतलब लैब डिश में एग्स को मिक्स किया जाता है स्पर्म के साथ, और होपफुली दिस फर्टिलाइजेशन हैपन्स। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक बार जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो कल्चर के प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसके बाद कुछ दिन इसको लैब में ग्रो करने के बाद इन द लैब डिश बेसिकली जब ये ग्रो करता है फॉर लाइक 2 to 6 days, जो ये फर्टिलाइज्ड एग है जिसको अब एम्ब्रियो कहा जाएगा, इसको केयरफुली प्लेस किया जाता है इनसाइड द वुमेन्स वूम। अगर ये सब ठीक रहे तो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है इन द लाइनिंग एंड द प्रेगनेंसी बिगिंस। दिस इज हाउ द IVF ट्रीटमेंट वर्क्स। यही हुआ सिद्धू मूसेवाला's मदर। लेकिन अगेन अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेशन, जो आर्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो आर्ट एक्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो रेगुलेटरी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो एज है यहाँ पर वो 21 से 50 साल दी गई है, जबकि यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की मदर की एज 58 ईयर्स है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर उठा है। वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट दैट वाज इट अबाउट दिस न्यूज़। बाकी अगर आप UPSC प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि आपका प्रीलिम्स शिफ्ट हो गया है 16 जून के लिए दोस्तों। तो अगर आप कोई भी कंफ्यूजन आपको है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यू विल गेट द स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर प्रीलिम्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस पॉडकास्ट सीरीज का जो हमने स्टार्ट की है अबाउट द स्ट्रैटेजी टू क्रैक UPSC प्रीलिम्स 2024 विद ऑल दीज एक्सपर्ट्स हियर। आई एम श्योर जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको अधिकतर आपके जो डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। So that will be all from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.